नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का ऐलान। पूर्वांचल पर फोकस, 23 सीटों पर नजर, पोरबंदर से अरुणाचल तक जाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, सागर में खड़गे ने किया चुनाव प्रचार का शंखनाद, बोले जनता गिराएगी प्रदेश की 50% कमीशन वाली सरकार। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि बड़े सर्वे से हो गया बीजेपी का सुपड़ा साफ, महाराष्ट्र की 48 में से 45 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है महाविकास अघाड़ी, भाजपा के पैरों तले खिसक चुकी है जमीन। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, पंजाब के संगरूर में थाने के बाहर धरने पर बैठे। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने लेह में सेना के रिटायर्ड अफसरों से की मुलाकात, तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के लगाए नारे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने जा रहा है भाजपा का सुपड़ा साफ और देश में बनने जा रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा 1 के जबरदस्त सक्सेसफुल होने के बाद अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 गुजरात के पोरबंदर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की टाइमिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जब भारत जोड़ो यात्रा 1 चल रहा था तो 2 राज्य में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, वो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य हैं। और अब जब भारत जोड़ो यात्रा 2.0 चल रहा होगा तो देश के बड़े राज्यों में चुनाव चल रहे होंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर हरियाणा सरीखे बड़े राज्य हो, इन सब में चुनाव नजदीक है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव नजदीक है। और ऐसे में अगर यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी सक्सेसफुल रहती है तो राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार रिपीट हो सकती है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, वो जीत दोबारा यहाँ पर दोहराई जा सकती है। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 गुजरात के पोरबंदर से 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा 2 यूपी पर फोकस्ड होगी और 80 लोकसभा वाले इस प्रदेश में राहुल गांधी की 5 से 10 दिन यात्रा निकालने की प्लानिंग है। यात्रा पूर्वांचल के जिलों से होकर गुजरेगी और इसके जरिए कांग्रेस लोकसभा की 23 सीटें साधने की कोशिश करेगी। यही नहीं, इस बार यात्रा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत यूपी के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। सागर में खड़गे ने किया चुनाव प्रचार का शंखनाद, बोले जनता गिराएगी प्रदेश की 50% कमीशन वाली सरकार। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार को जनता ने गिराया, अब मध्य प्रदेश की जनता भी यहाँ की 50% कमीशन वाली सरकार को हटाएगी। बुंदेलखंड के सागर के कजलीवन मैदान में आयोजित जनसभा को खड़गे के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी संबोधित किया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी राज में 18 सालों में घोटालों से मध्य प्रदेश बहुत बदनाम हुआ। धरती से लेकर आसमान तक और नदी से लेकर पहाड़ तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, इंसान से लेकर भगवान तक सबको धोखा दिया। कहीं आग में फाइल जल रही है तो कहीं महाकाल में तूफान ने इनकी कारस्तानी की पोल खोल दी। व्यापम घोटाले के बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। ये घोटाला 2013 में प्रकाश में आया। 40 से ज्यादा अभियुक्तों, गवाहों और जांचकर्ताओं की संदिग्ध मौत हुई और इसे छिपाने की कहानी ऐसी तिलिस्मी है कि इस पर फिल्म बनेगी तो खूब चलेगी। नर्मदा जी में अवैध खनन, पोषण आहार घोटाला, डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, डीमैट घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, धर्म के नाम पर भी घोटाला। तो दोस्तों, एक के बाद एक बड़ा घोटाला जिसका आरोप लगा दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर। और इसी के साथ दावा किया है कि अब के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता 50% की कमीशन वाली सरकार को गिरा देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सर्वे में अनुमान महाराष्ट्र की 48 में से 45 लोकसभा सीट जीतेगी महाविकास अघाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको
बता दें कि महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी अलायंस के दो दलों में कुछ महीने पहले फूट पड़ गई थी। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार पड़ने से शिवसेना और एनसीपी के दो गुट बन गए। इस बीच कांग्रेस ने राज्य के सभी लोकसभा सीटों पर एक इंटरनल सर्वे किया, जिसमें दावा किया गया कि महाविकास अघाड़ी को 40 से 45 सीटों पर जीत मिलेगी। कांग्रेस ऑब्जर्वर की ओर से यह सर्वे एनसीपी से अजीत पवार के जाने के बाद किया गया है। बता दें कि अजीत पवार शरद पवार से अलग होने के बाद शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं और सर्वे में दावा किया गया है कि व्यक्तिगत रूप से 48 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करके यह आंकड़ों सामने आया है। और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी स्तरों पर बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। जी हां दोस्तों, महाविकास अघाड़ी को 40 से 45 सीटें, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव जब वहां पर होंगे तो 48 में से 45 सीटें महाविकास अघाड़ी के खाते में चली जाएगी। इसके बाद कम से कम उन नेताओं को बड़ा झटका जरूर लगा होगा जो शिवसेना में जिन्होंने फूट डाली या फिर जो कि शरद पवार की पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और इस वक्त सत्ता का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस के सर्वे के मुताबिक इंतजार कर रही है कि कब मौका मिले और 48 में से 45 सीटें महाविकास अघाड़ी के खाते में जनता दे दे। तो दोस्तों, अगर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में भाजपा को नुकसान होता है तो भाजपा को दिल्ली का सपना छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। पंजाब के संगरूर में थाने के बाहर धरने पर बैठे। जी हां दोस्तों, किसानों ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। किसान पंजाब के संगरूर के लोंगोवाल पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों के एक प्रतिनिधि दिलबाग सिंह हरिगढ़ ने कहा कि किसानों को नुकसान हो रहा है, इसीलिए 16 किसान जत्थेबंदियों ने मांग की थी कि केंद्र सरकार राहत कोष के रूप में 50,000 करोड़ रुपए जारी करे। हमने ये भी मांग की थी कि केंद्र केरल की तर्ज पर एमएसपी कानून बनाए ताकि हमें लूटा ना जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने लेह में सेना के रिटायर्ड अफसरों से की मुलाकात, तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के लगाए नारे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो लद्दाख के दौरे पर है, उन्होंने सोमवार को यहां मुख्य बाजार में सेना के दिग्गजों के साथ बातचीत की। राहुल गांधी को लोगों से हाथ मिलाते देखा गया जो वायनाड सांसद की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े थे। राहुल गांधी ने उनके साथ तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। राहुल गांधी ने बाजार में खरीदारी भी की और उन्होंने बाजार में सामान भी खरीदा। कुछ देर बाद वो सब्जी की दुकान पर पहुंचे और वहां से सब्जियां ली। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित किए जाने के बाद राहुल गांधी अपनी पहली लद्दाख यात्रा पर हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने क्षेत्र में सेना के दिग्गजों से भी बातचीत की। सेना के दिग्गजों के साथ बातचीत के कुछ दिनों बाद कांग्रेस नेता ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि उसका दावा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने 1 इंच भी भारतीय जमीन नहीं ली है। और कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि स्थानीय लोगों का भी तर्क है कि भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है और कब्जा कर लिया है। ये चिंता का विषय है। उन्होंने लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 79वीं जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने भाजपा के रिपोर्ट कार्ड पर साधा निशाना, कहा वो बीते 20 साल की बात कर रहे हैं, हम अगले 20 साल की। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरह से मैदान में डट गए हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में भाजपा का 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था, जिसमें उन्होंने गरीब कल्याण की बात कही थी। और अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर सरकार ने पिछले 20 सालों में प्रदेश का विकास किया है तो वो खुद ही दिख जाएगा और उसके लिए आपको मंच सजाकर आडंबर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि बीते 20 साल की बात कर रहे हैं, हम अगले 20 साल की 20 साल बाद भी अगर वो गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि या तो भाजपा राज के 20 साल में लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाए हैं या फिर नए गरीब बनते चले गए। इन दोनों ही परिस्थितियों में भाजपा सरकार की नाकामी का ये रिजल्ट है। फिर तो रिपोर्ट कार्ड में ये फेल हो गए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अपनी ही रिपोर्ट कार्ड में फेल हो गई भाजपा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए युवाओं में दिखा जोश, कार्यालय में उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ चुनाव से ये बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी घोषणा के पहले
21 प्रत्याशियों के टिकट जारी कर दिया है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा के पहले ही टिकट जारी करने की वो फिराक में है और कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीट के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रत्याशियों के नाम मंगाए हैं। इसके लिए कांग्रेस नेता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में लगातार दावेदारी के लिए आवेदन कर रहे हैं। वहीं दावेदारी करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है और इस लिहाज से कांग्रेस कार्यालयों में भीड़ की स्थिति थी। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वर्तमान विधायक तो चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर ही रहे हैं, इसके साथ कांग्रेस विधायक के क्षेत्र के दूसरे कांग्रेस नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वृंदावन पहुंचे सपा नेता रामगोपाल यादव, बोले केंद्र में जुमले वाली सरकार, अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई। जी हां दोस्तों, तीर्थ नगरी मथुरा के वृंदावन में मंगलवार की सुबह समाजवादी पार्टी महानगर द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और देश की अर्थव्यवस्था पर जमकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है और यही कारण है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है। आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव जीवन और मौत का चुनाव है। देश के संविधान और देशवासियों के जीवन के साथ साथ सम्मान को बचाने के लिए यह चुनाव सपा को जीतना आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सावधानी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में कार्य करने को कहा। सपा रामगोपाल यादव ने कहा कि केंद्र एवं यूपी की सरकार द्वारा आरक्षण को खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। हॉस्पिटल हो या फिर शिक्षण संस्था, सभी में लोगों को नौकरी देने के बजाय एजेंसियों के द्वारा काम लिया जा रहा है और इससे लोगों को ना तो सम्मान मिल पा रहा है, ना ही सुरक्षित जीविका। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 में लालू यादव का बड़ा बयान, बोले नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल व्याकुल है, इंडिया गठबंधन के चेहरे पर भी कह दी बड़ी बात। जी दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सोमवार को अपने पैतृक घर गोपालगंज पहुंचे। राबड़ी देवी के साथ मंगलवार को सुबह उन्होंने दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद ससुराल सेलार कला होते हुए अपने गांव फुलवरिया वो पहुंचे। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी पर यहां पर तंज कसा। लालू यादव ने देश के प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल ही व्याकुल हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा था। लाल किला पर झंडा फहरा रहे हैं और बिना जनता के आशीर्वाद के कह रहे हैं कि फिर हम ही फहराएंगे, इनका दिन अब लद गया है। राहुल गांधी ने भी कहा कि 9 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे। बीजेपी का जाना तय है, हम लोग झंडा फहराएंगे। और इस सवाल पर कि इंडिया गठबंधन का कौन नेतृत्व करेगा, इस पर लालू यादव ने कहा कि इसको लेकर कोई विवाद नहीं होने वाला है, आपस में हम लोग तय कर लेंगे, लेकिन अगली बार का झंडा लाल किले से हम ही लोग फहराएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत ने किया मिशन 2030 का शुभारंभ, बोले हम ईआरसीपी को पूरा करके दिखाएंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बिरला सभागार में राजस्थान मिशन 2030 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मिशन 2030 का आइडिया क्यों आया। आज हमारे राजस्थान में तेल के भंडार हैं, हमारे यहाँ अब गैस निकलने की संभावना जताई जा रही है और आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास सब कुछ है। देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां हेल्थ पर एक्ट बनाया, ये मिशन सभी के लिए है। बाद में मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि हर वर्ग को अपना विचार साझा करना चाहिए। हमने एक सपना देखा है 2030 का, उसमें हम कैसे जंप करें। मेरी युवाओं और छात्रों से अपील है कि हम सपने को साकार करें, आगे बढ़ने का सपना पूरा हो ताकि खुशहाल राजस्थान बन सके, नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। सपना देखा है हमने, इसीलिए यह अभियान शुरू किया है, इसीलिए राजनीति अलग करके सब लोग भागीदारी निभाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज सरकार की घोषणा पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में दी बड़ी जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष शिवराज सरकार की घोषणाओं पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से प्रदेश की बीजेपी सरकार की घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग की है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में किसी भी प्रकार की घोषणा करना सीधे सीधे मतदाताओं को प्रलोभन
प्रलोभन दिए जाने की श्रेणी में आएगा। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार घोषणाएं कर रही है। इसी बीच बीजेपी ने जैसे ही अपने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की, वैसे ही इन घोषणाओं को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को संबोधित पत्र में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 में होना संभावित है। सत्ताधारी दल भाजपा द्वारा 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं और इस समय किसी भी प्रकार की घोषणा की जाना सीधा मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने की श्रेणी में आएगा, जो कि चुनावी आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक सरकार लगाएगी फर्जी खबरों पर अंकुश। मुख्यमंत्री ने फेक न्यूज से लड़ने के लिए राज्य स्तरीय फैक्ट चेक इकाई को मंजूरी दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार अब फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने को तैयार है। सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने फेक न्यूज से लड़ने के लिए राज्य स्तरीय फैक्ट चेक इकाई को मंजूरी दी है। फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने और गलत सूचना के प्रसारण को दंडनीय अपराध बनाने के लिए सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट को मंजूरी दे दी है। सोमवार को यहां संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक में सिद्धारमैया ने कहा कि फर्जी खबरें समाज में ध्रुवीकरण के पीछे मुख्य कारण हैं और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने अधिकारियों को फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए मानदंड बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को 3 स्तरों पर निपटाया जाना चाहिए, जिसमें फर्जी खबरें फैलाने वाले सिंडिकेट्स की पहचान, फर्जी खबरों के प्रसार पर रोक और ऐसे दोषियों के लिए कड़ी सजा शामिल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाएगी जेडीयू। मशाल जुलूस और कैंडल मार्च का भी होगा आयोजन। जी हां दोस्तों, 2024 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई को धार देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू पोल खोल अभियान चलाएगी और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर से जेडीयू बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी 1 से 5 सितंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस और 7 से 12 सितंबर तक कैंडल मार्च का आयोजन करेगी। पार्टी 15 से 20 सितंबर तक घरों पर काले झंडे लगाकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि जेडीयू इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले इसकी पहल की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच युवाओं का सरोड टोल पर प्रदर्शन, धारा 144 लागू, 30 हिरासत में। जी हां दोस्तों, जम्मू के साथ लगते सांबा जिले के सरोड क्षेत्र में लगे टोल प्लाजा को बंद करवाने के लिए युवा राजपूत सभा की तरफ से शुरू किए गए आंदोलन ने सोमवार को व्यापक रूप धारण कर लिया। इसे आम लोगों का भरपूर समर्थन मिला। बड़ी संख्या में लोगों के टोल पर पहुंचने की पूर्व सूचना पर प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो गया है और सुबह ही टोल प्लाजा पर पुलिस बल तैनात कर दिया। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच 500 से ज्यादा युवाओं ने दोपहर 12 बजे हाईवे के दोनों तरफ लगे टोल पर कब्जा कर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। सड़क पर जाम लगा तो प्रशासन ने कठुआ में जम्मू की ओर जाने वाली वाहनों को रिंग रोड से निकाला। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी के लिए वाराणसी सीट छोड़ेंगे अजय राय, लोकसभा चुनाव के लिए बनाया ये प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद अजय राय पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में जुट गए हैं। अजय राय इसके लिए 24 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे और पद संभालने के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे और अजय राय ने कहा कि अमेठी की जनता राहुल गांधी को अपना बेटा और भाई मानती है। उन्होंने अमेठी की जनता से जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग सेंटर हो या अस्पताल और फैक्ट्रियां, सभी काम राहुल गांधी ने किया। वहीं अजय राय ने भी ये कहा कि अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने का फैसला राहुल गांधी का और कांग्रेस को करना है। इस दौरान अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी हमला बोला और अजय राय ने कहा कि वो 13 रुपए किलो चीनी दिला रही थी। क्या 13 रुपए किलो चीनी मिल रहा है? जनता खोज रही है। इसके अलावा बीजेपी पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा कि जनता अब ऊब चुकी है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अच्छे दिन आए? उन्होंने कहा कि आज जीरा 750 रुपए और टमाटर 250 रुपए किलो बिक रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, पीएम मोदी के शहडोल कार्यक्रम पर पानी की तरह बहाए गए पैसे, नेता प्रतिपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से ही प्रचार में लग गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पीएम मोदी तक को मैदान में उतार दिया है। वैसे भी पीएम मोदी पर हर कार्यक्रम में चुनावी भाषण देने के आरोप लगते हैं। बीजेपी भी हर चुनाव उनके ही नाम पर लड़ती है। इसी बीच मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते महीने पीएम मोदी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और अब इस कार्यक्रम को लेकर
लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने जरूरत से ज्यादा खर्च करने के आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए शिवराज की कोशिशें अभी तक नाकाम, सताने लगा है चुनावी हार का डर। ये बड़ा बयान दिया है गोविंद सिंह ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों का कर्ज और बिजली होगा माफ, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किए कई बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कमलनाथ के सीएम बनने पर मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। राज्य में एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध करवा देंगे। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दे देंगे और साथ में उन्होंने महिलाओं से यह भी वादा कर दिया कि अगर और पैसा मिला तो इसे आगे बढ़ा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी और इसके अलावा उन्होंने राज्य में जातिगत जनगणना करवाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि इससे पिछड़े तबकों का भला होगा और उन्होंने आगे कहा कि हमने इसीलिए बैकवर्ड क्लास के 6 नौजवानों को वर्किंग कमेटी का हिस्सा बनाया है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर आदिवासी निकाय ने शिक्षाविदों के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की कर दी मांग। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में एक प्रमुख आदिवासी निकाय ने कुकी विद्वानों और शिक्षाविदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर गहरी चिंता जताते हुए आदिवासी बुद्धिजीवियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रधानमंत्री को भेजे एक ज्ञापन में कुकी एमपी मणिपुर ने आरोप लगाया है कि समुदाय के कई विद्वान, लेखक और नेता लगातार खतरे और उत्पीड़न की हालत में हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक और दल बदल के दौर के बीच एक और बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव की बहू और निवाड़ी जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। रोशनी ने भाजपा की रीति, नीति और नेतृत्व से दुखी होकर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।